अगहन अमावस्या के महत्व और व्रत कथा में कई दिल छू लेने वाली कहानियां और मान्यताएं छिपी हैं। यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का भी है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन, गंगा स्नान और व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनका बेटा विदेश में काम करता था। सास और बहू आपस में बहुत प्रेम से रहती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दिन सास ने देखा कि बहू ने खाना नहीं खाया। उसने चिंता जताते हुए पूछा, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बहू ने विनम्रता से जवाब दिया, सासू माँ आज मैंने अमावस माता का व्रत रखा है। सास ने थोड़ा अचंभे से पूछा, ये व्रत क्या होता है? इसे करने से क्या मिलता है? बहू ने मुस्कुराते हुए बताया, सासू माँ इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, माता की कृपा से अटल सुहाग का आशीर्वाद मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। सास ने यह सुनकर कहा, बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर किया करो, यह हमारे घर के लिए बहुत शुभ होगा। बहू ने सासू माँ की बात मान ली और व्रत रखना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बहू से भूल हो गई। उसने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया और गेहूं से बनी रोटी खा ली। अमावस माता इससे नाराज हो गई। अचानक घर में झगड़े और अशांति बढ़ने लगी। सास अब बहू को ताने देने लगी, जब से तुम हमारे घर में आई हो हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम शुभ नहीं हो। बहू यह सुनकर दुखी हो गई और सास से बोली, अगर आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी। सास ने तंज करते हुए कहा, लक्ष्मी समुद्र के बीच भगवान विष्णु के पास रहती है, जाओ उन्हें ले आओ। बहू ने दृढ़ता से कहा, मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही लौटूंगी। बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे गाय मिली जो रोते हुए कहने लगी, बेटी जब भी मेरा बछड़ा पैदा होता है वह मर जाता है, भगवान से पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहू ने गाय को वादा किया कि वह उसकी समस्या भगवान से पूछेगी। आगे चलते चलते उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने दुखी होकर कहा, मेरे गले में यह घंटी क्यों बंधी रहती है, भगवान से पूछना। बहू ने उसे भी वचन दिया कि वह उसकी समस्या भी जरूर पूछेगी। कुछ दूर आगे एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी अपनी समस्या बताने के लिए भगवान से विनती करने को कहा। बहू ने उसकी बात मान ली। फिर उसे एक अपाहिज महिला मिली जिसने कहा, बेटी मैं हाथ पैर से विकलांग हूँ, भगवान से पूछना ऐसा क्यों हुआ। बहू ने सभी से वादा किया और आगे बढ़ गई। चलते चलते वह थक कर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बहू ने बताया, मैं लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हूँ। पेड़ ने कहा, भगवान से पूछना मेरे आम हमेशा खट्टे क्यों होते हैं। आगे एक तालाब मिला जिसका पानी गंदा था। उसने भी बहू से अपनी समस्या पूछने की प्रार्थना की। बहू ने उसकी बात मान ली और अपनी यात्रा जारी रखी। बहुत दिन बीत गए। बहू भूख प्यास से कमजोर हो गई और जंगल में गिर पड़ी। तभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साधु के वेश में प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, यह हमारी भक्त है, इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान ने बहू को होश में लाया और उसकी सारी बात सुनी। बहू ने भगवान से सभी की समस्याएं बताईं। भगवान ने कहा, गाय अपने दूध को कभी किसी को नहीं देती, इसीलिए उसके बछड़े मर जाते हैं, उसे अपना दूध दूसरों को देना चाहिए। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी जो किसी की मदद नहीं करती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं, उसे ये पाट खोलने चाहिए। बुजुर्ग ने कभी मंदिर जाकर दर्शन नहीं किए, इसलिए वह अंधा और बहरा है, उसे मंदिर ले जाना होगा। अपाहिज महिला ने कभी दान नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है, उसे दान करने के लिए प्रेरित करो। पेड़ ने अपने आम कभी किसी को नहीं दिए, इसलिए उसके आम खट्टे हैं, उसे अपने फल दूसरों को देना चाहिए। तालाब का पानी इसलिए गंदा है क्योंकि वह झगड़ालू था, उसे शांत रहना होगा। भगवान ने बहू को आशीर्वाद दिया और अमावस माता ने कहा, तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया था, इसलिए यह सब हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लौट आएगी। बहू ने भगवान और माता को प्रणाम किया और घर लौट आई। रास्ते में उसने सभी की समस्याएं दूर की। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर सुंदर महल में बदल गया। सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारी भक्ति और व्रत का फल है, अब तुम कहीं मत जाओ। थोड़े समय बाद बहू का पति भी विदेश से लौट आया। घर में सब खुश थे और सभी ने अमावस माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया।